कल के दिन FY BCom सेमेस्टर 1 का कॉमर्स सब्जेक्ट्स का पेपर है और सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे जो हमको लास्ट मोमेंट पे करने चाहिए और वो पेपर में भी आ जाए। तो सर एकदम अपना काम मस्त सर, हम लोग इजीली पास हो जाएंगे सर। 4 घंटे का पढ़ा, वीडियो देखा, वो क्वेश्चंस पढ़ा और मेरे को समझ में आया और वही सेम जो है आंसर्स मैंने लिख के आया। तो सर लास्ट मोमेंट पे कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और साथ में सर पेपर सॉल्यूशंस और ऑब्जेक्टिव्स की PDF सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेक श्योर जो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब कुछ स्टूडेंट होंगे कि सर कमेंट सेक्शन में भी मैंने रीड किया, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर FY BA के लिए भी कुछ कर दो, राइट। तो FY BA सेमेस्टर 1 के लिए जो है मैंने एक कोर्स बनाया है मेरे ऐप पे, इमादुद्दीन एजुकेयर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप जाके चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और कुछ सब्जेक्ट्स के जो है वहां पे गाइडेंस लाइक पेपर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर्स मिल जाएंगे। और कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने जो है जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन का लेटर्स का था तो वो भी मैंने अपडेट किया था। बिजनेस कम्युनिकेशन का मैंने वहां पे, अगर आप FY BA के स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया रहेगा तो वहां पे मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे पेपर सॉल्यूशन, उसमें 2-3 क्वेश्चंस रिपीटेड हुए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से। तो मेक श्योर वो जो है आप जरूर चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ FY BCom सेमेस्टर 1 कॉमर्स सब्जेक्ट्स के सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। देखिए ये जो PDF है ना, ये PDF मेरे ऐप पे आपको जो है मैंने पेड रखा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 मॉड्यूल का बताऊंगा, बाकी जो 2 मॉड्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है जाके मेरे ऐप में चेक करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है जी। ये टॉपिक्स हैं, कितने 6 से 7 टॉपिक हैं और इसमें से ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा और किधर बाहर से नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है WTO बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना भाई। कुछ भी पढ़ लेना इसके अंदर, बट पढ़ लेना, चाहे WTO के ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे उसके फंक्शंस हो, ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और उसके अचीवमेंट्स जो भी आपके बुक में दिया है, ये वाले कौन सा कॉमर्स वाले बुक में जो भी दिया है वो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने का फुल चांसेस है। अगर वो नहीं आएगा तो जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है वो भी एक कम्युनिटी होता है, मतलब एक बोलते जैसे ये है अपना यूरोपियन यूनियन, तो एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, मतलब कुछ कंट्री लोग ने मिल के जो है एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया जिसमें वो इजीली एक्सचेंज कर सके गुड्स, मतलब ट्रेड कर सके। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो फीचर्स ऑफ, देखो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको याद हो जाएगा तुरंत। देखो एक इंटरनल इन्वायरमेंट और बिजनेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर जो है आप बिजनेस रन कर रहे हैं, मैं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं क्लास चलाता हूं, ठीक है, तो मेरे क्लासेस में जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं वो क्या होंगे, इंटरनल होंगे एक्सटर्नल होंगे। सर वो इंटरनल होंगे क्योंकि जो एम्प्लॉयज है वो विद इन दी कंपनी के अंदर है, तो वो इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट। और अगर मैं मेरे टीचर को टाइम पे पेमेंट नहीं करूँ तो फिर क्या होगा सर, वो छोड़ के जाएंगे। सर वो छोड़ के जाएंगे मतलब वो अनसेटिस्फाई, मतलब वो काम सही से नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो काम सही से नहीं करेंगे और छोड़ के जाएंगे, तो नुकसान किसका सर, मेरे बिजनेस का ना, मतलब आपके बिजनेस का। मतलब ये क्या हो गया, इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया। एक्सटर्नल, आपके दुकान पे जो है कस्टमर आया, उसने आपने उसको प्रोडक्ट दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको भी पता था अच्छा क्वालिटी का नहीं है, फिर भी आपने उसको दे दिया वो प्रोडक्ट, राइट। तो फिर क्या होगा, वो कस्टमर जो है मतलब ही इज नॉट सेटिस्फाइड। तो अब क्या होगा कि वो जो इम्पैक्ट, मतलब उसका बिहेवियर, उसका इफेक्ट जो है मतलब आपके बिजनेस पे होगा, दैट इज एक्सटर्नल। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दिया तो जो व्हेन गवर्नमेंट चेंज दी पॉलिसी, दैट इज एक्सटर्नल, राइट। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, एक्सटर्नल, राइट। तो ये रॉ मटेरियल आपके पास शॉर्टेज हो गया तो सर इंटरनल। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट कितना इजी है, राइट, है ना। ये मैं उन बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने कोर्स मेरा बाय किया है, ठीक है, ऐप के अंदर जिन्होंने कोर्स बाय किया है, ये भी आप दिमाग, वहां पे तो कंटेंट आपको 3-4 PDF मिल जाएगा फ्री में, वो देख लोगे, है ना। तो ये भी आप समझने के लिए आप इस तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है मॉड्यूल 2 के, बाकी जो ऐप पे जिन्होंने ज्वाइन किया उसमें मॉड्यूल 2 का भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस है, इसमें से ही आपके पेपर्स में आएंगे। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है, अगर मैं प्रीवियस ईयर के, अच्छा देखो ये पेपर सॉल्यूशन भी मैंने रखा है, ये जो क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना प्रीवियस ईयर के, देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर कोड है, ठीक है। जब आप आंसर शीट भरते उधर लेफ्ट साइड में लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर कोड, तो आपको ये लिखना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड क्या होता है आपका, ये सब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। नाउ तो ये क्वेश्चन पेपर है और इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे पीडीएफ है, ठीक है। ये जो है सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर है और ये इसका यहाँ पे सॉल्यूशंस है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मतलब इसमें जो है सारी चीज़ों को प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, कि ये कौन कौन से यूनिट से किधर किधर से जो है कौन सा पॉइंट है, कैसे आपको सॉल्व करना, मतलब पूरा प्रॉपर डिटेल में अच्छे से, ठीक है। नाउ अब जो है इसको किस तरीके से यूज करना है, लाइक इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। देखो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप मेरे ऐप के अंदर ये कोर्स मिलेगा आपको, कौन सा, FY BCom सेमेस्टर 1। जब आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है कंटेंट के अंदर आप जाओ, मतलब आप यहाँ पे तो वैसे दिख रहा है, कंटेंट के अंदर जब आप जाओगे तो कंटेंट के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स के, यहाँ पे देखो ये जो हमने अकाउंट्स के पीडीएफ डाले थे ना, इसके अंदर देखो, इसके अंदर पीडीएफ डाले थे क्वेश्चंस के, और आप चेक कर लो इसी पीडीएफ में से ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से देखो वीडियो बहुत कम है, लेकिन जो इसके अंदर पीडीएफ्स है, सॉल्यूशंस है, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। फिर फाउंडेशन कोर्स है, उसके भी देखो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स सारे सब्जेक्ट्स के, मैथ 1 के पेपर सॉल्यूशन, 2 पेपर सॉल्यूशन आपको मैथ 1 का मिल जाएगा, सबसे अच्छी बात है सर। और उससे भी बड़ी बात क्या है सर, हर जो पास होने तक का चैप्टर है उस सारे चैप्टर्स के एक 1 शॉट रिवीजन है, जिसको देख के आप एक दिन में प्रैक्टिस करके आप इजीली, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पास होने का चांसेस हुआ, आप पास हो सकते हो आराम से, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशंस, इसके पेपर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, लेटर्स, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे मान लीजिए अगर मुझे चेक करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव्स का है, देखो पेपर सॉल्यूशन, इस पर क्लिक किया, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया पेपर सॉल्यूशन, देखो प्रॉपर अच्छे से पूरा डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो आप इजीली जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो सारे, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अभी जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैप के लिए जो है कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस 5-6 सैंपल्स के लिए दे दिया है, जिससे आपको एटलीस्ट पता चले भाई क्वेश्चन किस टाइप का आता है और क्या लिखना होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है सिंपली जो है लिंक मैं दे दूंगा, वहां पे जाके इस कोर्स में आप इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपके अभी भी 6 पेपर्स बाकी हैं। उन सभी पेपर्स के अगर आपको एक एक 2-2 पीडीएफ मिल जाए, प्लस आप डायरेक्टली हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स का आप मैसेज व्हाट्सएप कीजिए और शेड्यूल करके आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वापस मैं आ जाता हूँ सर, ठीक है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्स, ठीक है। आप कंटेंट देखिए, आपको लगता है कि हाँ कंटेंट मेरे लिए अवेलेबल है, मैं 1-2 सब्जेक्ट्स में ही पास हो गया तो मेरा जो पे किया है वो मेरा निकल जाएगा, क्योंकि 300 कुछ 320 रुपीज़ जो है फीस होता है AT-KT का। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में भी पास हो जाते हो उस पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से, ओके व्हाट्सअप ऑन है, तो आपका इजीली जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई 2 यूनिट कर लो अच्छे से तो भी आप पास हो जाओगे। क्यों पास हो जाओगे मैं आपको बताता हूँ प्रूफ के साथ, ठीक है। देखो ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब देखो जरा, 2 यूनिट आपने किया है तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कवर होगा आपका। फर्स्ट यूनिट करने से देखो फंक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, लेबर, इंपैक्ट ऑफ लेबरलाइजेशन, देखो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, यहां से जो है आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कवर हो रहा है यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, ठीक है, 2 क्वेश्चन कवर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। वो ये आप देखोगे ना, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर, इसके पहले भी जो मैंने वीडियो लास्ट ईयर भी बनाया था ना, वो भी उसके अंदर भी क्वेश्चन डाला था और इसे में ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो यहाँ से 15 मार्क का आपका कवर हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बिजनेस इन्वायरमेंट, एजुकेशनल, डिस्कस द एजुकेशन, एक्सप्लेन द ट्रेडिंग ब्लॉक्स। 2 क्वेश्चन कवर हुआ कि नहीं सर, 2 क्वेश्चन कवर होगा, मतलब 15 दूनी 30। अगर 30 मार्क का एकदम अच्छे से मस्त, एकदम मस्का लगा के, ग्रिल लगा के, चीज डाल के एकदम मस्त सर्व करोगे, पेपर में आंसर बहुत अच्छे से लिखोगे, तो डैम श्योर जो है आपके अच्छे मार्क्स 30 में से कम जो है
कम से कम मैं बोलता हूँ 20 मार्क्स तो आ जाएंगे। 20 मार्क्स आएंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव्स में से कम 10 से 12 मार्क्स आ जाएंगे, तो सर 30 मार्क हो गया। सर बाकी का मार्क्स कहाँ से लाना है? बाकी का मार्क्स जो है आप जब यहाँ पे शॉर्ट नोट में देखोगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है उस ये वाला एक क्वेश्चन तो कर लेना भाई, ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसके ऊपर ये क्वेश्चन कर लेना पक्का। ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको लास्ट मॉड्यूल से मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये बुक है, आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में ये जो लास्ट वाला मॉड्यूल है ना, देखो यहाँ पे दिया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम्स एंड प्रमोशन, इसका ये सारे टॉपिक कर लेना भाई, तुम्हारा 10 मार्क कवर हो जाएगा। चलो ये वीडियो जो देख रहा है यहाँ तक ना, उसके लिए बोनस पॉइंट है भाई, ये क्वेश्चन कर लेना 100%। 2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन तो फुल गारंटी है, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो समझो प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में तो आप इजीली क्या कर सकते हो, 40 मार्क का स्कोर कर सकते हो। सर बाकी का क्या करना है? बाकी का जो मॉड्यूल है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी क्वेश्चंस दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, ये तो एक पेपर है, मैंने 2 पेपर ऐड किया है, ठीक है। आप 2 पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। वो काफी ईजी है, बुक्स है आपके पास। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करें कि लिख लिख के याद करें, क्योंकि एग्जाम में लिखना होता है। आप ऐसे याद कर लोगे तो फिर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैं बताऊंगा। और ये इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आइडल है तो मुमकिन है, ठीक है। और ये वीडियो मैं लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर अगर बन चुका होगा तो उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। अगर नहीं तो अकाउंट्स में क्या हुआ, जो क्वेश्चन दिया वही आ गया, बोले सर आपका ही लगता है वीडियो देख के पेपर बना, ऐसा नहीं है। तो ये चीज जो है आप क्वेश्चन जो है सॉल्यूशंस, ये भी चीज मैंने आपको बता दिया, बुक्स भी बता दिया ना, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 चीजें, आपके पास 2 पेपर है, मतलब आपका 20 एमसीक्यूज हो गया वहां से, प्लस यहाँ पे जो है मैंने 3 पेपर्स रखा है, ठीक है। 3 पेपर्स है विथ क्वेश्चंस भी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रेगुलर कॉलेज में है लेकिन सिलेबस सेम है। इस सिलेबस सेम होने की वजह से आप ये एमसीक्यूज रेफर कर सकते हो, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी मैं जो है यहाँ पे कोर्स में ऐड कर है, वो आप जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो उम्मीद करता हूं आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, उसके भी पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव्स के पीडीएफ एंड पेपर सॉल्यूशंस, एक सब्जेक्ट के नहीं सर, सारे सब्जेक्ट्स के हैं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि पास होने तक का तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर और डिटेल में आपको पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। थोड़ा मेहनत लगता है इसीलिए रखे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि आपको कुछ डाउट रहेगा ना, उसके अंदर आप मैसेज डालोगे तो 1 घंटे के अंदर तुरंत रिप्लाई आ जाता है ना, तो वो भी आपको सर्विस मिलती है, राइट। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कल का पेपर आपका अच्छा जाए। और सेम जो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए, और फिर आप इसी वीडियो पे आके जो है कमेंट करो कि सर ये जो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का आपने बताया था, और अगर कोर्स आपने इनरोल किया उसमें मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 के क्वेश्चंस वही आएंगे सर। और डेफिनेटली श्योर जो है आप कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट, वैसे तो क्वेश्चन पेपर जो है आप जो है जब आप पेपर सॉल्व करके आओगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। और पेपर्स थोड़ा इजी रहेगा, ये मेक श्योर कीजिएगा। आइडल है, ठीक है, लोग आइडल में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पेपर्स नहीं लिखते हैं। तो आप पेपर्स लिखो, जब आप लिखोगे तभी आप पास होगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नाउ चलिए वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।